वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी पाई। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेके के आए हैं। देखिए, इस वीडियो में जो हम आपको चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है और इसके अंदर जो दिए गए क्वेश्चन है वो भी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो है हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं कुछ, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस मीन्स कंसीडर कर लेते हैं कोई भी 2 पॉइंट्स से मिलकर के कोई लाइन बनती है और उस लाइन का डिस्टेंस कितना है, उस लाइन की लेंथ कितनी है, उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और वो जैसे लेट कर लेते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं। हमारे पास ए पॉइंट है, ए x1 और y1 है। ऐसे ही हमारे पास बी कोई एनी पॉइंट x2 y2 है। तो इन दोनों पॉइंटों से मिलकर के कोई ए बी लाइन बनती है और ए बी लाइन की हमें डिस्टेंस निकालनी होती है। तो डिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो ए बी का मतलब यहाँ पर है डिस्टेंस ए टू बी, मीन्स डिस्टेंस है कहाँ से, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहाँ पर ए यानी कि बी वाले पॉइंटों में से ए वाला पॉइंट माइनस करना होगा। तो यानी कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 और होल स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि एक लाइन को अगर ए बी लाइन है कोई, उस लाइन को कोई भी पॉइंट डिवाइड करता है, किस रेशो में डिवाइड करता है, वो है m रेशो n में, या m1 रेशो m2 है, या m रेशो n है। तो m रेशो n है तो इस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट निकालना है। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा वो, यानी कि जिस रेशो में उस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट, वो रेशो है m रेशो n। तो हमें उस पॉइंट को निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का ये रहा। तो देखिए, इसमें जो है यहाँ पर अगर हमारे पास b पॉइंट है x2 y2 और इसी तरह से a पॉइंट है x1 y1, तो यहाँ पर अगर हमें p पॉइंट निकालना है, p पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं कि वो x और y है। तो अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, m की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, x2 से, और इसी तरीके से n की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, x1 से। जैसे कि हमारे पास ये रहा m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय जो रेशो है हमारा उन दोनों के प्लस, यानी कि उन दोनों के प्लस से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे जो x की वैल्यू, p कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो, उसमें x एक्सिस की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। इसी प्रकार से जो हमें निकालना है, अगर y एक्सिस यानी कि y का पॉइंट क्या होगा, तो m की वैल्यू की मल्टीप्लाई y2 के साथ और n की मल्टीप्लाई y1 के साथ। जैसे कि यहाँ पर देखो, m की मल्टीप्लाई किससे की है, y2 से, प्लस n की मल्टीप्लाई किससे की, y1 से, और प्लस m1 प्लस m2। तो ये पॉइंट जो किसका निकलेगा, y एक्सिस का। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा सेक्शन फॉर्मूले का, वो ये लगेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कोई भी 2 पॉइंट हमारे पास है। अगर हमारे पास एक कोई लाइन है ए बी, यानी बच्चों अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, अगर हमसे उसका मिड पॉइंट हमें निकालना है तो कैसे करोगे, अगर हमारे पास ए पॉइंट तो है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, ठीक है, और यहाँ पर मिड पॉइंट है आपका, मिड का मतलब मध्य पॉइंट, बीच का बिंदु। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा x और y, ये क्या होगा, ये निकालना है। मीन्स मिड का पॉइंट होगा जो x1 प्लस x2, x का निकालना है तो x1 और x एक्सिस वाले ऐड कर लो और y में 2 कर दो।
तो यहाँ से देखो x1 प्लस x2 y में 2, मिड पॉइंट x एक्सिस की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या है, y जो मिड पॉइंट में y है उसकी वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2 y में 2। तो ये y एक्सिस का यानी टोटल क्या हो गया हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो सेकंड एक्सरसाइज में यूज होगा। इसी प्रकार से हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर है कोई भी ट्रायंगल ले चलते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, यहाँ पर हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट है और इसी प्रकार से ए पॉइंट हमारे पास है x1 y1 x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x3 y3। तो हमें जो है यहाँ से इसका एरिया निकालना है। एरिया के फॉर्मूले को याद कैसे करना है वो देखिए। तो 1/2 x1 x2 x3 मीन्स हम क्या ले लेते हैं, x एक्सिस के और पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर x1 है, x2 है और x3 है। तो हमने क्या ले लिया, ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x2 प्लस x3 और यहाँ पर और क्या लेना है, देखिए x1 है तो हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। जिस पॉइंट से हमने x एक्सिस का पॉइंट उठाया है, x एक्सिस की वैल्यू उठाई है, वहां से नहीं दूसरे पॉइंट पे जाएंगे और वहां से क्या करेंगे y2 माइनस y1 मीन्स y2 और y1 का डिफरेंस करेंगे, y2 और y3 का डिफरेंस। इसी तरह से अगर हम सेकंड पॉइंट से बी पॉइंट से अगर x एक्सिस की वैल्यू ले रहे हैं तो वहां से उसको छोड़ देंगे और सी और ए से जो y एक्सिस पॉइंट दिए उनका डिस्टेंस ले लेंगे, यानी कि y3 माइनस y1। इसी तरीके से सिमिलरली y1 माइनस y2। इसका याद कैसे रखना है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला है, आपको याद हो जाएगा आसानी से। जितनी बार आप इसका यूज करोगे उतनी बार आपको बेनिफिट रहेगा इसका। तो देखिए यहाँ पर है 1/2 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर है 23 31 12 यानी कि 23 31 12 23 31 12 1 2 3 23 31 12। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, वो क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं इनका डिस्टेंस हमें निकालनी है। निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी और डिस्टेंस यानी कि उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट हो, कोई भी अगर एक पॉइंट है ए x1 y2, तो इसके बाद अगर हमारे पास बी पॉइंट है x2 y2, तो हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा ए बी का मीन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में जो है यही आपका फॉर्मूला लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, यानी कि तो हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं 0 0 और 36 0 0 दिया है, 36 और 15 दिया है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है। ऐसे ही हिंदी वीडियो में भी दिया मैंने क्वेश्चन को, यानी बिंदुओं के बीच में जो दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। इसी तरीके से आगे फिर जो इसने बोला सेक्शन 7.2 का मैंने फिगर दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, शहर ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। ए पॉइंट क्या है 40 और बी पॉइंट क्या है 60। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, मैं एक पॉइंट का निकाल करके दिखाता हूँ। जैसे वहां पर है 0 0 0 0 और 36 एंड 15,
इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है, यही ए बी। अगर ए बी लेट करते हैं इसको ए, इसको बी लेट करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ वही सेम 36 माइनस 0 होल स्क्वायर, ऐसे ही प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड कीजिए, क्या आएगा 6 5 11, आगे 9 और 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 1। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस किसका है, इसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 13 मल्टीप्लाई 13, तो यहाँ से देखिए दो नंबर के पेयर हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और 9 13, यानी कि 13 3 जा 39 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डिस्टेंस। इसी तरीके से हमें निकालना है ए और बी शहर के बीच की दूरी निकालनी है। ए शहर कहाँ पर है, एक पॉइंट पर 4 और 0 पर है। ऐसे ही बी कहाँ पर है 6 और 0 पर है। अब दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, वही ए बी 6 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस आगे 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ से 6 में से अगर 4 को माइनस करते हैं क्या आता है 2 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 प्लस 0 4, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या आएगा 2। तो 2 का डिस्टेंस रहेगा इसके अंदर शहर हो गए ए और शहर डी बी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डिटरमाइन दिस पॉइंट, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट दिए हैं ट्रायंगल्स के पॉइंट है आर कोलिनियर, ये पॉइंट जो है कोलिनियर है। हिंदी में समझ लीजिए इसको, डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना, यानी कि निर्धारित करें कि ये बिंदु जो है ये क्या है सरेखी है। सरेखी इनसे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाएं तो अगर हमारे पास ए बी 3 पॉइंट हमारे पास है ए बी और सी, ध्यान से समझो बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या निकलता है ए बी, और बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या निकलता है बी सी। और अगर हम ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ए सी। अगर वो दो किसी डिस्टेंस के प्लस के इक्वल कोई एक डिस्टेंस आ जाती है, जैसे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाता है तो कोलिनियर होगा। अगर ऐसे आ जाता है ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी तो भी वो कोलिनियर है। और अगर ऐसे आ जाता है बी सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी ए बी तो वो भी क्या होगा कोलिनियर होगा। ये कंडीशन है तो ये क्या है कोलिनियर होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 पॉइंट है, हमें तीनों के बीच का डिस्टेंस है वो निकालना है। जैसे ए पॉइंट हमारे पास है 1 5 और बी पॉइंट हमारे पास है, यहाँ पर ही ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ए बी 2 और 3 था, तो ए बी डिस्टेंस निकालना है वही सेम स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर 2 माइनस 1 होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर प्लस 4 क्या आ जाएगा √5। इसके बाद अगर हम बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो वही सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -2 एंड -2 होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही -11 -3 होल स्क्वायर
क्या हो जाएगा ये, -4 का होल स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर 196। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 196 प्लस 16 212 ये हो गया। इसके बाद बी और सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ए हमारे पास ये है और सी ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस -2 -1 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 -16 होल स्क्वायर प्लस 256। क्या आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 265। अब चेक कीजिए क्या कोई टू डिस्टेंस का सम किसी एक डिस्टेंस के इक्वल है, नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी का सम है जो वो ए सी के इक्वल है, नहीं है ना। तो ऐसे ही यानी कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी नहीं है ऐसे डिस्टेंस, कोई भी दो डिस्टेंस का सम जो है वो एक डिस्टेंस के इक्वल नहीं है। तो ये क्या लिखोगे, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नो कोलिनियर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रही होगी। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होती है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल जिसकी टू साइड इक्वल हो, जिसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं, जिसकी दो साइडें इक्वल हो, जैसे ये और ये साइड इक्वल हो तो क्या होता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपको नोट कर लेनी होगी। जैसे यहाँ पर है, अगर हमारे पास ए बी सी, अगर ए बी इक्वल टू बी सी है या नॉट इक्वल टू ए सी है तो भी समद्विबाहु होगी। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है और नॉट इक्वल टू बी सी है तो भी क्या होगी, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल ही होगी। और अगर हमारे पास ऐसा है बी सी इक्वल टू ए सी और नॉट इक्वल टू ए बी है तो भी क्या होगी, तीनों कंडीशंस में क्या होगा, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला किया था ए बी सी, तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो देखिए जैसे ए पॉइंट हमारे पास है, ये बी है ये और सी है ये। तो यहाँ पर देखिए ए बी का अगर बीच का डिस्टेंस निकालते हैं ए बी, तो इसमें वही फॉर्मूला सेम लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 6 है, -5 होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर 1 होता है और फिर 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 37 स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो ए बी का डिस्टेंस ये आ गया। इसके बाद बी सी, बी और सी के बीच का डिस्टेंस। अब हमने x1 x2 इनको ले लेना है। तो देखिए बी सी 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर। क्या बनेगा, ये 7 - 6 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस ऐसे ही -2 -4 -6 की अगर पावर इवन हो तो क्या होगा
प्लस में बढ़ेगा 36 और ये भी क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा स्क्वायर रूट में। फिर इसके बाद ए और सी का डिस्टेंस वही से ए और सी का यूज करके वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही -2 माइनस प्लस +2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 4 2 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर तो 4 स्क्वायर यहाँ से 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 2 होता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या है ए भी है इक्वल टू बी सी भी है और बट नॉट इक्वल टू ए सी है। मैंने क्या बताया था आपको अगर दो डिस्टेंस इक्वल हैं दो साइडों का डिस्टेंस इक्वल होगा लेंथ इक्वल होगी और एक साइड इसके नॉट इक्वल है तो ये क्या है आइसोस्फेरिक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप हेंस द गिवन vertices given points are the vertices of isosceles. Isosceles यानी कि हिंदी में कैसे लिखोगे इसको इस प्रकार दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब कब होंगे शीर्ष ये मैंने इसका रीजन दे दिया है ये नोट कर लीजिए सभी बच्चे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ आने लग रहे होंगे तो नोट कर लो बच्चों इसको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6th क्वेश्चन। 5th इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट तो 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपको और 8th क्लास में आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ भी ली है तो 3rd चैप्टर में लास्ट पेज पे बिल्कुल वहाँ पर उसकी सभी प्रॉपर्टीज आपको गिवन है। मैं एक बार प्रॉपर्टीज आपको लिखवा भी देता हूँ। देखिए वो क्या है अगर हमारे पास 4 पॉइंट दिए हैं ए बी सी और डी हमें निकालना क्या है इसमें 6 साइडें हमारे पास होगी और 6 साइडें कौन सी होंगी एक तो ए बी होगा एक बी सी होगा एक सी डी और एक डी ए सी और बी डी डायगोनल्स भी होंगे। अगर हमारे पास चारों साइडें इक्वल हैं प्रॉपर्टी 1 देखिए क्या है अगर हमारे पास ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए होगा तो ये क्या होगा एक स्क्वायर भी हो सकता है और एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है ये रोम्बस भी हो सकता है। अगर यहाँ पर क्या है ए सी इक्वल टू बी डी भी है तो ये स्क्वायर है क्या ये स्क्वायर है स्क्वायर मीन्स वर्ग के शेष होंगे। नंबर 2 नोट कर लीजिए अगर हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल है ए बी इक्वल टू सी डी है और बी सी इक्वल टू डी ए है और ए सी इक्वल टू बी डी है तो ये क्या है एक रेक्टेंगल होगी ये क्या होगी एक रेक्टेंगल होगी यानी कि आयत जिसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको गिवन है तो वो चीज़ सारे वहाँ से रीड कर लीजिएगा। जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे वही उसी टाइप का वो करती रहेगा यानी कि उसी का हमें बताना है कि किस प्रकार की
है यानी कि चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें जो है करना है, अगर हमारे पास आ जाए कि अपोजिट साइड भी इक्वल है बट AC और ये ना हो, अगर ये चीज ना इक्वल हो बाकी सेम हो, अगर AC नॉट इक्वल टू BD हो तो ये क्या होगी, एक पैरेललोग्राम होगी जिसको हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, जिसको हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां से आप पढ़ लीजिए। तो एक बार देखिए हम क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आपको पास करके दिखाते हैं। जैसे हमारे पास है ABCD 4 पॉइंट दिए हैं, अब 6 के 6 पॉइंट इसमें निकालेंगे, AB निकालेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास A है, ये B है, ये C और ये D। ठीक है, तो देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए क्या होगा, अगर हमें AB निकालना है तो वही स्क्वायर रूट लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। x2 माइनस x1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 टू 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और इसलिए रूट 2 से। इसके बाद BC निकालते हैं, B और C का यूज करके हम बनाते हैं, जैसे -1 माइनस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर और 2 माइनस 0 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों ये, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। इसके बाद CD निकालते हैं, C और D का यूज करेंगे और C और D का यूज करके भी ऐसे ही निकालेंगे, -3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 4, ये भी जो है हमारा रूट 8 आता है, इसको भी 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से DA निकालेंगे, तो DA के अंदर जो है वही से D और A फर्स्ट एंड लास्ट, तो देखिए यहाँ पर -3 प्लस 1 है होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये भी क्या आएगा 4 प्लस 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 8, 2 रूट 2 आपका हो जाएगा। अब AC और BD जो डायगोनल है, फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डायगोनल्स, तो देखिए यहाँ पर A और C -1 माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ से -2 और माइनस प्लस होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो इसी प्रकार से B और D में, B और D का कैसे करोगे, B और D का -3 -1 होल स्क्वायर 0 होल स्क्वायर, देखिए -3 और -3 है और -1 यानी कि y2 माइनस y1 वही है और 0 माइनस 0, इसी प्रकार से ये -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट 16 और ये भी क्या आ जाएगा 4। अब देखिए आप यहाँ से, अब यहाँ से AB है ये, BC ये, CD और एक DA, चारों इक्वल हैं, तो इसको लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। बट आगे भी है, देखिए ये डायगोनल्स हमारे हैं AC और BD, क्या ये दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ से AC इक्वल टू
बी डी लिख सकते हैं। जब ये कंडीशन होती है तो मैंने क्या बताया था आपको प्रॉपर्टी में, वो एक स्क्वायर होती है, और स्क्वायर मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्ग बोलते हैं, जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं इस तरह से, और एंगल क्या होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री, एंड चारों साइडें इक्वल होती हैं, और डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर होगी। इस तरीके से आपको करना था। लास्ट में आपने लिख देना है कि हेंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर कोऑर्डिनेट। और हिंदी में कैसे, इस प्रकार दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं। समझ आ गया बच्चों? चलो ये सेकंड और थर्ड पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट में लिख लीजिएगा। तो अगर यहाँ से भी समझ ना आए तो आप क्लास 8 में थर्ड चैप्टर में लास्ट में बिल्कुल दे रखे हैं सभी प्रॉपर्टीज, तो वहाँ से रीड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है 7, 8, 9, 10 ये चार क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, और हर बार जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए यहाँ पर क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है, तो लेट कर लीजिए। पहले सबसे पहले लेट कर लेना है, मान लेना आपको कि एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस तो 0 होता है। तो मान लीजिए, माना एक्स अक्ष पर बिंदु वो है आपका एक्स और 0। इंग्लिश में क्या लिखोगे इसको, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इंग्लिश में आप लिखोगे इसको लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एक्स एंड 0। ठीक है, इस पॉइंट से आगे क्या बोला इसमें, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द दिस, यानी कि दो पॉइंट हमें दिए हैं, उनका इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो यानी कि हम लेट कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट लेट किया है वो P है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट क्या है, P है। सबसे पहले हम इस पॉइंट को P लेट कर लेते हैं, और जो जो पॉइंट हो रहा है हमारे पास है इसको मैं लेट कर लेते हैं A 2 and -5। ठीक है बच्चों, 2 and -5, और B पॉइंट में हमारे पास है -2 और 9। अब इन दोनों का डिस्टेंस A से P का और A से P से B का दोनों इक्वल है, तो हम क्या लेंगे, AP इक्वल टू BP, दोनों का डिस्टेंस इक्वल ले लेते हैं, और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा निकल जाएगा। देखिए फिर AP के बीच में डिस्टेंस है, तो यहाँ से देखिए A और P के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, AP, यानी कि x2 माइनस x1। यहाँ पर है x माइनस A के x1 में x1 क्या है, 2 है, 2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है y2 0 है, माइनस y1 क्या है -5 है, प्लस 5 हो जाएगा, और स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा फिर इसके बाद, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने पढ़ी भी है पहले भी, a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहाँ पर प्लस हो तो प्लस, और अगर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस आएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आंसर आएगा, देखिए x स्क्वायर आ जाएगा और
प्लस 4 हो जाएगा, और ये कितना आ गया 2 टू जा 4 माइनस के 4x प्लस 25। तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 29। ये क्या है आपका AP, ये क्या आया है AP आया है। और अब क्या निकालना है आपको BP, B और P के बीच का डिस्टेंस, B और P के बीच का डिस्टेंस देखो क्या आएगा x माइनस माइनस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर क्या बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू द 4 x प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 85 और प्लस 4x। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया BP का। फिर इसने बोला दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि समदूरस्थ है, ये इक्वल डिस्टेंस है, तो AP इक्वल टू BP इसने पहले से ही गिवन है कंडीशन इसकी, तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो इक्वल रखोगे तो देखो ये यहाँ पर AP की वैल्यू क्या आई हुई है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ से क्या आया था 29। इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस के 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाले एक तरफ लेके आएंगे तो माइनस 4x इक्वल टू 85 माइनस 29 क्या बनेगा यहाँ से, ये तो हो गया माइनस 8x, और यहाँ से कितना बनेगा माइनस करो इसको तो ये हो जाएगा 6 आगे 7 माइनस 5 56। x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 56, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा 8 1 जा 8 8 7 जा 56, तो -7। x की वैल्यू हमारी आ गई -7, और लास्ट में हमने लिखना था एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट जो जिससे इन दोनों पॉइंटों से डिस्टेंस क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ से हैंस द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू -7 g। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आपने लिखना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस प्रकार एक्स एक्सिस वह बिंदु जो पॉइंटों दिए गए बिंदु से समदूरस्थ है वह -7 और -0 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिखना था, समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो देखिए जो है इसके अंदर डिस्टेंस गिवन है हमें, P और Q दो पॉइंट दिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, यानी कि P और Q के बीच का डिस्टेंस P Q क्या है वो है 10 यूनिट है। तो P और Q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे और इक्वल टू 10 के रख दोगे, वहां से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखो y की वैल्यू, y का मान ही निकालना है हमें, जो P और Q पॉइंट दिए हैं दोनों के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है, 10 है। तो देखिए x2 माइनस x वही 10 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 3
होल स्क्वायर, यहाँ से वह देखो tan -2 होल स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस, ठीक है। दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 8 का स्क्वायर tan -2 8 8 स्क्वायर 64, और ये वही फॉर्मूला जो मैंने भी आइडेंटिटी बताई थी, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 10। बोथ साइड स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73 इक्वल टू 100। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी निकल जाएगी। तो ये 73 माइनस 100 इक्वल टू क्या बचा, 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, वो है -27। अब इसके ऐसे 2 फैक्टर बनाओ जिसको हमने जो है एक्सरसाइज 2.2 के अंदर भी पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स को जीरोस फाइंड की थी, और जो है एक्सरसाइज 4.2 के अंदर भी हमने पढ़ा था, इक्वेशन में रूट्स निकाले थे। तो इसी तरीके से इसमें भी रूट्स निकालने, y की वैल्यू निकालनी है, और जो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अंदर जो फैक्टर बनाने हैं हमें, तो ऐसे 2 फैक्टर बनाओ जिसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 27y स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस के 27y स्क्वायर, और ऐड करें तो प्लस के 6y आए। तो देखिए ऐसे 2 फैक्टर हम बनाते हैं, y स्क्वायर प्लस 9y अगर मैं रखता हूँ, और माइनस के 3y अगर देते हैं, माइनस के 27 इक्वल टू 0। देखिए क्या उन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई -27y स्क्वायर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो भी 6y आ रहा है, तो इसमें से कॉमन क्या, y को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, +9, और यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो y प्लस 9, तो इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वल रखो, y प्लस 9 इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9, और एक y माइनस 3 इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3। तो इस तरीके से हमारे जो पॉइंट है y की वैल्यू है वो इस तरीके से आ जाएगी। हैंस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 and -9, ठीक है। इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन करना था। लास्ट में हिंदी वाले ऐसे लिखोगे इस प्रकार, y का मान हमारा y का मान जो है 3 और माइनस के 9 है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रही होगी। तो देखिए जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 9 क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, क्यू पॉइंट दे रखा है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस P एंड R। किस पॉइंट का, क्यू पॉइंट का P और R से इक्वल डिस्टेंस है, तो वहां से हमें x की वैल्यू निकालनी। बिल्कुल सेम जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। इक्वल डिस्टेंस रखना है यहाँ पर भी। a क्यू का किससे, P से, क्यू का किससे है डिस्टेंस, P से है। तो क्यू का P से डिस्टेंस कितना है, क्यू का P से, P क्यू का डिस्टेंस, और जो क्यू का R से डिस्टेंस है, क्यू का R से जो डिस्टेंस है वो दोनों का डिस्टेंस जो है इसने बोला है कि इक्वल है। तो वहां से जो है हमें यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। बिल्कुल डिस्टेंस पूर्णा ही आपको लगाना है। तो यहाँ से क्या लगाओगे, देखिए पी क्यू रखो इक्वल टू क्यू आर रखो। देखो क्या आएगा, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, और -3 -1 -4 होल स्क्वायर। ऐसे ही x -0 होल स्क्वायर, और 6 -1 होल स्क्वायर। तो देखिए बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, अगर हम p स्क्वायर और q स्क्वायर दोनों इक्वल रखते हैं, p q और q r,
तो यहाँ से भी स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों का। तो इससे देखिए आगे क्या है, 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर क्या है 16 इक्वल टू x का स्केयर और प्लस 25 को हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो कट जाएगा 25 प्लस 16 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्केयर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे जो एक्स स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, बोथ साइड हम स्केयरिंग करेंगे, स्केयर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है प्लस माइनस 4 हो जाएगी, प्लस माइनस 4। प्यारे बच्चों आपका जो आंसर है वो एक्स की वैल्यू प्लस 4 और एक्स की वैल्यू माइनस 4, दो आंसर आ जाएंगे। हेंस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू प्लस 4 एंड माइनस 4। और इसी तरीके से आपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने लिखना है कि इस प्रकार x का मान -4 और +4 है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताना है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, दोनों का रिलेशन ऐसा बताना है कि दिस पॉइंट x y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी कि दो पॉइंट हमें दिए हैं और x और y पॉइंट है जो P, उसका a और b लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट जो हमारा a है, ये पॉइंट क्या है a पॉइंट है, ये हमारा a पॉइंट है और ये हमारा जो है b पॉइंट है। तो ये पॉइंट लेट कर लेते हैं p है, p का a से और p का b से दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, वहां से हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना है। तो सेम वही क्या करना है, AP इक्वल टू BP रखना है और होल स्क्वायर ले लेंगे ताकि वो स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाए। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ AP x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 माइनस y1, मीन्स y2 क्या है y है, y माइनस y1 6 है। a और p पॉइंट की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद b और p की, p वही x2 माइनस x1 स्क्वायर रूट x प्लस 3 हो जाएगा, -3 है, और प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ से देखिए पहले ये आइडेंटिटी को लीजिए, a माइनस बी का यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी। तो मैंने दोनों आइडेंटिटी आपको बताया कि एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि a प्लस बी अगर है होल स्क्वायर तो वो किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होगा। और अगर हमारे पास a माइनस बी है तो वो किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखिए हम स्क्वायर रूट के अंदर भी खोल लेते हैं इसको। x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x हो जाएगा, प्लस सेकंड जो ब्रैकेट है उसका स्क्वायर खोलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही सेम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो y स्क्वायर 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस के 12y, और होल स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा ये। और इस इज इक्वल टू फिर आगे x a प्लस b का ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस फिर सेकंड ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो वो कैंसिल हो जाएगा अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर तो स्क्वायर से जो है ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो इसके बाद क्या बचा हमारे पास, वो देखिए उसमें से हमें रिलेशन निकल जाएगा हमारा, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। 36 और प्लस 9 को अगर हम ऐड करते हैं प्लस के 45 प्लस के 45।
इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8y और प्लस के 25। अब देखिए एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, क्या बच गया माइनस के 6x और माइनस के 12y, इन दोनों को इधर ले आते हैं, माइनस के 6x हो जाएगा और प्लस के 8y हो जाएगा। अब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है x y तो उसको राइट साइड में लेके जाओ, प्लस के 25 से में पहले ही है और यहाँ से जो है 45 में लेके गए तो माइनस 45 हो जाएगा। क्या आंसर आ गया यहाँ से -20, तो यहाँ से क्या बचेगा -12x और प्लस माइनस के 4y, क्योंकि 12y है यहाँ से देखिए -12y प्लस 8y, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस के ज़्यादा है यहाँ पर इसलिए 4। तो इसके बाद देखिए माइनस को कॉमन निकाल दिया हमने, 12x और प्लस के 4y इक्वल टू क्या बचा -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। आगे देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, देखिए अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, किसको 4 को कॉमन निकाल देते हैं, तो 4 को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा 4 3x प्लस वाई बचेगा इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमारा आंसर आने वाला है। अब देखिए ध्यान से 3x इक्वल टू प्लस वाई इक्वल टू क्या बचा 20/4 और 4 कहाँ है मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में आ जाएगा राइट साइड में जा करके, और यहाँ से 4 × 4 4 5 जा 20। तो इसका रिलेशन कैसा है 3x प्लस y इक्वल टू 5 का रिलेशन है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर हमें आगे करना है तो आगे भी कर सकते हैं, 3x इक्वल टू 5 माइनस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, और आगे भी हम लिखना चाहें तो आगे लिख सकते हैं 5 माइनस वाई अपॉन 3, यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं, और x और y का हमारा इस तरीके से रिलेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ आ गए होंगे। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली थी आपके लिए, और इसके साथ ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जो है सीखा। थैंक यू वेरी मच।